जय गिरिराज जी की सभी भाइयों को। आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं गुलाल कुंड पर, और हम आपको गुलाल कुंड के बारे में, यहाँ पर भगवान कृष्ण की क्या लीला हुई और यहाँ का क्या महत्व है, हम उसके बारे में आपको यथावत बताएंगे। आप देख रहे हैं ये गुलाल कुंड है और यहाँ का महत्व है कि यहाँ पर साल के 365 दिन होली होती है। यहाँ पर प्रत्येक दिन गुलाल बरसता है और यहाँ पर ठाकुर जी की भिन्न भिन्न लीलाएं होती रहती हैं और हम आपको उसी रूप के दर्शन करा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। साक्षात ये उनके चरणारविंद हैं और ये राधा रानी के चरणारविंद हैं और ये राधा रानी है। और साइड में ये भगवान कृष्ण के बाल सखा और इधर में राधा रानी की सखियां हैं। और यहाँ का एक ही सबसे ज़्यादा महत्व है, वो है यहाँ पर साल के 365 दिन गुलाल बरसत है। और हम आपको दिखा रहे हैं उसी चित्र को जो बनाया है, जो ठाकुर जी यहाँ पर राधा रानी के संग में होली खेलते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर छवि बनाई हुई है। और हम आपको यहाँ पर जो लीला घटी है उसके बारे में भी बताएंगे। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, यहाँ पे इनका अनोखा संगम है। 5 वृक्ष हैं यहाँ पर, हम आपको दिखाएंगे। और 2 वृक्षों में जब होली खेलते समय राधा रानी और कृष्ण भगवान बैठे थे, तो उनके ग्वाल बाल और सखियों ने पीछे से, जब सखियों ने कृष्ण और राधा की चुनरी थी उसमें गांठ लगा दी थी। तो जब उन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर सखियों ने गुलाल फेंका और ग्वाल वालों ने राधा जी के ऊपर फेंका, तो आपस में वो एक संग आश्चर्यचकित होकर, ऐसे जब किसी के ऊपर कोई अचानक से फेंकते हैं तो दूर हटते हैं, तो इसी प्रकार वो उठकर जैसे ही भागे तो उनकी चुनरी बंधी हुई थी, तो उनके आपस में फिर गाल मिल गई। तो यहाँ पर वो लीला भी स्पष्ट दिखाई देती है। आप देख सकते हैं ये सामताल का वृक्ष है, ये राधा रानी है, और ये जो कदम का वृक्ष है ये कृष्ण भगवान है। और आप देख सकते हैं पूरा वृक्ष कहीं से नहीं मिला हुआ है, सिवाय यही स्थान है जो इनके गाल है ना, इसमें से कोई देख सकते हैं आप, यहीं पे मिला हुआ है, ना कहीं से निकल सकते हैं और ना कुछ। ये उनके जो है गाल मानते हैं। तो यहाँ पर उनका जब गाल का मिलन हुआ था तो ये दोनों वृक्ष भी उसी प्रकार में आपस में मिले हुए हैं। ये सामताल का जो वृक्ष है ये राधा रानी है, जय हो राधा। और ये कदम्ब का वृक्ष है, ये कृष्ण भगवान है। और हम आपको वो गांठ भी दिखाएंगे जो पीपल के और जो संगम है, वृक्ष हैं 5, उनमें जो सखी हैं साथ में सभी, उनके भी हम दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं यही 5 वृक्ष हैं। ये वृक्ष जो आ रहा है कदम का, ये अंदर से ही वही वृक्ष है जो कृष्ण भगवान का आ रहा है। और 2 वृक्ष यहाँ पे हैं,
ग्वालवाल और सखियों के संग में जो यहाँ पर उन्होंने गांठ लगाई थी चुनरी में, वो स्पष्ट दिखाई देती है। हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे चल के उस गांठ के बारे में भी बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई रहा है। ये गांठ जो लगी है पीपल के वृक्ष की कदम के में, वही देख सकते हैं आप। और उसकी साइड में जो सखियां हैं, वो डूंगर का वृक्ष है जो दिख रहा है, इससे पीलू बोलते हैं। यहाँ पे आज भी ये गांठ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसी के आधार पर ये पास में जो गांव पड़ता है गांठौली, इसी गांठ के आधार पर इस गांव का नाम पड़ा था गांठौली। और यहाँ की हम आपको कहानी के बारे में भी बताएंगे। जो कहानी है यहाँ की, कि इस गुलाल कुंड का ये सरोवर है, इसका नाम गुलाल कुंड कैसे पड़ा। हम आपको लेके चल रहे हैं गुलाल कुंड का दर्शन कराने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये गुलाल कुंड है। और यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान और राधा रानी जब बरसाने में होली खेल रहे थे, तो राधा रानी बोली, कान्हा मैं आपके साथ में होली नहीं खेल सकती। इसकी एक मान्यता है, क्योंकि जो लड़की होती है वो अपने यहाँ होली नहीं खेलती। होली किसके साथ में खेली जाती है? होली खेली जाती है भाभी है, उनकी चाची है, उनके साथ में खेलती है। लेकिन लड़की वो अपने गांव में अपने वहाँ पे होली नहीं खेलती। तो जब राधा जी ने कहा, कान्हा होली तो मुझे खेलनी है, लेकिन एक ऐसा स्थान बनाइए कि जहाँ पे हम होली खेल सकें, जिससे हमें हमारे गांव के लोगों से, माता पिताओं से आलिंगन यानी शर्म ना लगे, शर्म महसूस ना हो, और हम आलिंगन कर सकें, यानी कि होली खेल सकें, मिल सकें। तो तब यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा रानी ने होली खेली थी। तो पूरा आसमान गुलाल से और धरती भी पूरी गुलाल से जगमगा गई, और कोई किसी को नहीं पहचान रहा था। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान, ग्वालवाल और सखियाँ सभी इस सरोवर में आके स्नान करते और फिर होली खेलते, बार बार स्नान करते और फिर होली खेलते। तो यहाँ पर 100 मन गुलाल और 10 मन केसर का भी वर्णन होता है। वो इस कुंड में बार बार होली खेलकर और स्नान किया, तो तब से ये कुंड गुलाल कुंड कहलाने लगा। और राधा रानी ने यहाँ पर कृष्ण भगवान से ऐसा वरदान मांगा कि कृष्ण ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे मैं आपके साथ में 12 मास प्रतिदिन होली खेल सकूं। कृष्ण भगवान बोले, राधे ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ 12 मास बसंत छाया रहे, होली होती रहे। तो राधा रानी बोली कि ऐसा मैं आपसे, मेरी विनती है कि ऐसी लीला करो कि यहाँ पर 12 मास बसंत होता रहे और होली होती रहे। तो तब से कृष्ण भगवान ने यहाँ का जो है वो लीला रची, और यहाँ पर जब से 12 मास प्रतिदिन होली होती रही। उन्होंने कहा था कि जो भी भक्त हैं वो फागुन मास में दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते, तो उनको होली का महत्व वो कैसे उठा सकें, लाभ कैसे उठा सकें। तो उन्होंने बोला, तब जाके कृष्ण भगवान ने यहाँ पर 12 मास होली की लीला का वर्णन किया। और जब भी यहाँ पर कोई कभी भी किसी भी महीने में आ जाए, तो यहाँ पर होली होती रहती है। और यहाँ पर
प्रसाद में भी आपको गुलाल ही मिलता है। और जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर चलकर, ये जो मंदिर है, बैठक है, इसमें गिरिराज जी की एक ऐसी शिला है जिसमें राधा रानी और कृष्ण भगवान गोदी में बैठे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ का दर्शन का लाभ प्राप्त करें। हम आपको लेके चल रहे हैं। आप देख सकते हैं गुलाल कुंड। यहाँ पर पहले कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जब से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ से कब्जाधारियों से कब्जा मुक्त कराया और तब से यहाँ का निर्माण कराया और यहाँ की लीला ठाकुर जी का प्रतिदिन दर्शन होता रहता है। देख सकते हैं ये स्थान गांठोली ग्राम। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप देख सकते हैं गिरिराज जी की कितनी शिलाएं हैं। यहाँ पर ठाकुर जी की लीलाएं होती रहती हैं। राधे राधे। जय गिरिराज जी की सभी भाइयों को।